Chapter 3 Matrices Exercise 3.3. Dear student, today we will discuss exercise 3.3. Question first. Find the transpose of each of the following matrices. ये जो matrices are given है इनका ट्रांसपोज निकालेंगे. अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो आपको इस मेथड में बताएंगे. सपोज आपके पास गिवन है 5, हाफ और -1 इस टाइप की मैट्रिसेज हैं. आपका इसका ट्रांसपोज निकालना है. तो यू कैन राइट डाउन, जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन लेट ए इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे, जो मैट्रिसेज दी है इसको ए के इक्वल मान लिया, वो 5, हाफ और -1 इस तरह से आप पहले लिख देंगे. उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको राइट डाउन कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश, और इसको क्या राइट डाउन करते हैं और क्या लिखते हैं इसको ए टी यानी कि ट्रांसपोर्ट ए टी भी लिखते हैं. ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब यहाँ पे इस टाइप से है तो इस मैट्रिक्स को कैसे राइट डाउन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5, हाफ -1, 5, हाफ और -1. मीन्स अगर देखो एक कॉलम है तो इसको किस में राइट डाउन करेंगे, रो में राइट डाउन करेंगे. तो ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. इसका परिवर्तावयुक्त जिसका कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं इसको. अगर आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स दी है तो आप इसको फर्स्ट ऑफ यू के राइट डाउन ए इक्वल टू जो गिवन है उसको राइट डाउन कर देंगे. उसके बाद आप लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए. इस ए का ट्रांसपोज क्या होगा यानी कि ए डैश. ठीक है, ए डैश राइट डाउन कर सकते हैं या क्या लिख सकते हैं ए टी. इन दोनों में से एक चीज़ आपको राइट डाउन करनी होगी. और इसके बाद क्या है, जो रो है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे ये क्या था, यहाँ पे था -1, 5 और 6, तो इसको इस तरह से राइट डाउन करेंगे किस में, -1, 5 और 6. यहाँ रो में था यहाँ कॉलम में राइट डाउन कर देंगे. अब यहाँ पे क्या था, √3, 5 और 6, इसको राइट डाउन करेंगे √3, 5 और 6, और इसको राइट डाउन करेंगे 2, 3, 1, 2, 3, 1. तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स. क्वेश्चन 2 आर गिवन इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी है, बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी है, देन वेरीफाई दैट. वेरीफाई करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट. यानी कि पहले इन दोनों क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. और यहाँ क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे इसका और बी का ट्रांसपोज करेंगे, तब उनको ऐड करेंगे. तब देखेंगे अगर इसकी वैल्यू सेम आती है तो ये इक्वल हो जाते हैं. और इसमें भी ऐसे करेंगे कि इस और इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज करेंगे, है कि नहीं. और इस साइड क्या है कि ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को अलग अलग प्लेट ट्रांसपोज कर देंगे. उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या है, माइनस करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो लेट अस मूव. अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये पहले ए प्लस बी राइट डाउन कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए को राइट डाउन कर देंगे ऐड करने के लिए, -1, 5 और -2. उसके बाद हो जाएगा ए प्लस बी है, उसके बाद लिखेंगे 2, 7, 1, 3, 9, 1. उसके बाद के प्लस जो बी मैट्रिक्स है इसको -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1. तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को राइट डाउन कर दिया, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू. अब यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब हुआ कि इस -1 से -4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 -4 यानी कि -5, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा. उसके बाद क्या है, 5 से 1 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा. अब इसको 2 को 1 से पहले 2 को 1 करेंगे, 5 1 करके, तो यहाँ पे अगर देखो 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है, और -2 और 1 कितना आ जाएगा, यानी कि -1. ठीक, अब 2 में से 1 प्लस किया तो कितना आ गया, 3 है. 2 और 1 हो गया, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और 3 और 1 4, ऐसे 3 और 5 -5 यानी कि कितना आ जाएगा, -2. ठीक है, अब इसको करेंगे 9 और 0 यानी कि 9, और 1 और 1 2. इस तरह से ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई. अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको जो गिवन है LHS,
लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, क्या गिवन है कि ए प्लस बी जो हमने निकाला इसका ट्रांसपोज निकालना है। यानी कि जो हमको ये मैट्रिक्स दी है, कौन सी ये मैट्रिक्स, इसको पहले राइट डाउन करेंगे। क्या मैट्रिक्स थी, इसको राइट डाउन करेंगे -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2, इस तरह की मैट्रिक्स है। तो इसको अब यहाँ ट्रांसपोज की बात करते हैं तो रो को कॉलम में राइट डाउन कर देंगे। यानी कि -3 यहाँ पे क्या है -5 3 कितना है -5 3 और -2, ठीक है, -5 3 और -2, इसको ऐसे राइट डाउन कर दिया। उसके बाद क्या है 699 -2 -2 9 और 2, इस तरह से इस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। कैसे, ऐसे हमने राइट डाउन, मतलब इसके जो रो थे रो को कॉलम में लिख दिया, इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बात करेंगे कि RHS में, RHS में क्या है, राइट हैंड साइड जो थी इसकी क्या थी, वो थी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यानी कि ए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे। यानी कि पहले राइट डाउन करेंगे ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, इसको राइट यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे। ए जो मैट्रिक्स गिवन थी, ए गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इस तरह से ये मैट्रिक्स है, इसका क्या है ट्रांसपोज है, ठीक है। प्लस अब क्या है -4 1 1 -4 1 1, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 -5 0 और 2 -5 0 -5 0 और 1, ये कितना है -5 0 और 1, इस टाइप की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका भी क्या निकालना है ट्रांसपोज, इसका अलग ट्रांसपोज निकालने से, क्योंकि ए का ट्रांसपोज निकालेंगे बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तब उनको ऐड करेंगे। तब चलो इसको ऐड करते हैं। अब इसमें इसको ऐड करेंगे, -1 में -4 को, 2 में 1 को, 3 में -5 को, 5 में 1 को, 7 में 2 को, 9 में 0 को, -2 को 1 से, और 1 का 3 से, और 1 का 1 से ऐड करेंगे। अब जो मैट्रिक्स थी उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। यानी कि ए और बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उनका क्या राइट डाउन कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में राइट डाउन कर देंगे। यानी कि -1 2 3 और ये आ जाएगा 5 7 और 9, उसके बाद आएगा -2 1 1 -2 1 1, ये मैट्रिक्स ऐसे हो गई। प्लस हो जाएगी क्या है सेकंड जो मैट्रिक्स है -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 और 1, तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स राइट डाउन कर दी। अब इनको क्या करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो एडिशन का मेथड है उसको यूज़ करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कि कितना आ गया -5 6 और -1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 9 और 4 -2 9 और 2, इस तरह से। तो ये आ गया इक्वल टू क्या है ए प्लस बी का जो हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला था, ये इसके आ गए। यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों ट्रांसपोज हैं। यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गए RHS, बोथ आर सेम। क्वेश्चन 4 आर गिवन इफ ए ट्रांसपोज इतना गिवन है एंड बी इक्वल टू ये गिवन है, देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। यानी कि अब ये ट्रांसपोज है तो पहले इसको क्या निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, पर ए प्लस 2b यानी कि इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, तब ट्रांसपोज निकालेंगे। अब इस क्वेश्चंस में क्या है कि जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें ए ट्रांसपोज दिया है तो पहले हम क्या इवेल्यूट करेंगे, ए करेंगे। अगर ए ट्रांसपोज इतना है देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये इसका क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो रो है रो को कॉलम में राइट डाउन करेंगे, कॉलम को रो में राइट डाउन करेंगे। यानी कि -2 3, ये हो जाएगा -2 3 और 1 है 2, तो इसका ए ऐसे निकल जाएगा। एंड बी कितना गिवन है, एंड बी आर गिवन, बी इक्वल टू कितना है -1 0 1 एंड 2, ये बी की वैल्यू गिवन है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, a + 2b, पहले राइट डाउन करेंगे, यानी कि एक इसको राइट डाउन करेंगे, b के साथ क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -2 1 3 2 आपने राइट डाउन कर दिया, +2 यानी कि b की वैल्यू कितनी है -1 1 0 और 2, ये हमने राइट डाउन कर दिया, a + 2b। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। जब बन जाएगी तो अब इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये निकल जाएगा -4, ये आ जाएगा -4 1 इक्वल क्या हो जाएगा -4, ठीक है 1, ये क्या आ जाएगा -4 1 और 5 और 6। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स निकल जाएगी a + 2b की। अगर बात करेंगे a + 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में राइट डाउन करेंगे, है कि नहीं। तो इसका ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, इसका, यानी कि -4 1 5 और 6 इस तरह से पहले राइट डाउन करेंगे। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे। अब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में राइट डाउन कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे -4 और 1 -4 1 और 5 और 6, इस टाइप से इसका ये सॉल्यूशन निकल आएगा। क्वेश्चन 5th आर गिवन फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी जो मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए एंड बी को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका ट्रांसपोज करेंगे। और सेकंड में क्या करेंगे कि बी का पहले ट्रांसपोज निकाल देंगे और ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या है, तब उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये बोथ से वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको भी ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करके बताएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। गिवन है a इक्वल इतना, b इक्वल इतना, a और b की वैल्यू जो गिवन है वो राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद ए एंड बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे a एंड b की वैल्यू को राइट डाउन करेंगे, 1 -4 3, ये राइट डाउन कर दिया a की वैल्यू को। b की वैल्यू क्या है, -1 2 और 1, -1 2 और 1, ये राइट डाउन कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इससे करेंगे, यानी कि -1 1 × -1, फिर इसका करेंगे किससे, 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यू कैन राइट डाउन, ये हो जाएगा -1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 का किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 1 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2। फिर 1 का तो 1 से हो जाएगा, यानी कि 1। पहले इसका मल्टीप्लाई कहाँ किया, इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया। अब -4 का किस में करेंगे, इसमें करेंगे, किस में, -4 और -1 यानी कि +4। -4 का 2 से करेंगे तो -8, -4 किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो -4, ठीक। अब 3 का 1 से करेंगे तो -3, 3 का 2 से करेंगे तो 6, और 3 का 1 से करेंगे 3 1 3। तो इस टाइप से ए बी का मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड में क्या था, ए बी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था वो था। ए बी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे इसका। अब बात करेंगे LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए एंड बी जो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किया उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में राइट डाउन करेंगे और कॉलम को रो में राइट डाउन कर देंगे, तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 2 और 1, ये आ जाएगा 4 -8 और -4। आगे राइट डाउन करेंगे -3 6 और 3। इस तरह से हमने इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स को राइट डाउन कर दिया। अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। RHS में क्या था, ये था लेफ्ट हैंड साइड। RHS में था क्या था, इक्वल टू क्या था, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज अलग अलग राइट डाउन करेंगे। B की ट्रांसपोज क्या है, A की ट्रांसपोज क्या है, वो आपको बताएंगे। B की पहले जो वैल्यू है, B की वैल्यू है -1 2 और 1, -1 2 और 1 ये था। तो इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1 -4 3। अब इसका भी क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसे निकालते रो को कॉलम में राइट डाउन करेंगे। जैसे ये रो है तो इसको कॉलम में राइट डाउन करेंगे। कॉलम में कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा, यानी कि -1 2 और 1, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या है, कॉलम था, इसको रो में राइट डाउन करेंगे, 1 -4 और 3। तो ये इस तरह से राइट डाउन हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। -1 का तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। फिर 2 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में जो निकलेगा ये कैसे आ जाएगा, ये आएगा -1, इससे मल्टीप्लाई किया -1 को 4 से किया तो 4 आ गया, अब -1 का 3 से किया तो -3 आ गया। इसको राइट डाउन करते रहेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि -8, और उसके बाद आएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद कितना आएगा 1 -4 3। ये हमने राइट डाउन कर दिया है, और ये किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड के हैं, यानी कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है किसके, RHS के, ये निकल के आ गया। मीन्स क्या है, AB का जो मल्टीप्लाई करके हमने ट्रांसपोज निकाला था वो इक्वल है B का ट्रांसपोज, और A का ट्रांसपोज अलग अलग निकालने के बाद क्या उसको इक्वल कर दिया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन 6 आर गिवन इफ A इक्वल टू फर्स्ट टाइप से cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई डैश A डैश और A इक्वल टू आई। यानी कि जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इस जो A गिवन मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। आई मीन्स क्या होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 और 0 1 इस टाइप से होती है, यानी डायगोनल 1 1 होता है, वो क्या होती है, आई मैट्रिक्स होती है। ऐसे सेम दैट इसको करेंगे, इसमें बोलता है इफ इक्वल टू इतना गिवन है वेरीफाई डैश A डैश A इक्वल टू आई। तो ये बोथ क्वेश्चंस आर सेम। अब इस फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे, जो चीज़ गिवन है पहले उसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि हमें जो गिवन है इसके सॉल्यूशन में गिवन को राइट डाउन कर देंगे। जो चीज़ दी हुई है वो दी है A इक्वल क्या है, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा। ये मैट्रिक्स हमको गिवन है। अब हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख देंगे, यानी कि इस रो को कॉलम में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगी कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, और इसको राइट डाउन करेंगे कॉस ऑफ अल्फा। इस तरह से ये मैट्रिक्स बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको गिवन है वो क्या है कि A डैश A, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे। A डैश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या थी, कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। उसके बाद था साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। इसको हमने राइट डाउन कर दिया किसके, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ठीक। उसके बाद क्या है, ए को भी, ए की जो मैट्रिक्स है उसको राइट डाउन करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा। इसको राइट डाउन कर दिया। अब राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे क्या है, A डैश A का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो मल्टीप्लाई के रूल हैं वो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब करेंगे प्लस, इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, किसका, कॉस अल्फा का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा से। तो ये जो हो जाएगा इसको राइट डाउन करेंगे हम, कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। इसका अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, पहले इसका इससे कर दिया, कॉस अल्फा से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इस लाइन का इससे लाइन से कर दिया, इस लाइन का किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो कॉस अल्फा के किससे हुआ, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा का किससे होगा, कॉस अल्फा से, यानी कि राइट डाउन माइनस साइन अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा। ये हमने क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, इस लाइन का करेंगे किससे, इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही राउट डाउन कर देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये चीज़ हमने क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, जब साइन अल्फा होगा तो यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा।
अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस का रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या, ये दोनों सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा 0, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो 0 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, यानी कि यू कैन राइट डाउन क्या लिखेंगे कि 1 0 0 और 1, यानी कि ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये नहीं कि आई मैट्रिक्स जो होती है इस टाइप से होती है 1 0 और 0 1। ठीक है, इस तरह से ये कौन सा आ गया RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड लिया था तो RHS, यानी कि LHS इक्वल क्या हो जाएगा RHS। ये क्या करना था, प्रूव करना था हमें, क्या है, इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 7 आर गिवन, ये कहता है कि सो दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड है सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इसको बोलते हैं सममित अवयव, इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। इन दोनों को करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिटर्न द गिवन वैल्यूज, जो गिवन है गिवन वैल्यूज को राइट डाउन कर देंगे। वो क्या है, ए एनी मैट्रिक्स है, इसको राइट डाउन करेंगे। इसमें जो गिवन है वो है 1 -1 और 5, 1 -1 और 5। सेकेंड क्या है -1 2 1, -1 2 और 1। थर्ड क्या है 5 1 3, क्या है 5 1 और 3। ये क्या है गिवन है, इस टाइप से क्या है ये गिवन है। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम में राइट डाउन कर देंगे, यानी कि 1 -1 5, 1 -1 5। सेकेंड में क्या है -1 2 और 1, -1 2 और 1। थर्ड में क्या है -5 1 और 3। इस तरह से इसको हमने क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। किसको, ये ट्रांसपोज, यानी कि ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि क्या है ए डैश इक्वल टू ए, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस तरह से इवेल्यूट करते हैं, ऐसे शो करते हैं। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं सेकंड पार्ट में, तो इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें निकाल लेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए की वैल्यू ये गिवन है। इसका क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए डैश निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में राइट डाउन कर देंगे जैसे हमने पहले से करते हैं, 0 1 और -1, 0 1 -1। उसके बाद -1 0 1 -1 0 और 1। उसके बाद है 1 -1 0 1 -1 0। तो ए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये मैट्रिक्स किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर के जो हैं पॉजिटिव वाले माइनस हो जाएंगे, यानी कि जैसे -1 था तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये +1 था ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 0 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह से इसको क्या हो जाएगा +1, ठीक है, -1 और 0, यानी कि माइनस साइन लेने से क्या हो जाता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आई, ए डैश यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है वो है -a। ये माइनस साइन क्यों बाहर लिया, क्योंकि उससे जो है जो ए की वैल्यू है, ए की मैट्रिक्स जो थी वो आ जाती है, मतलब वही चीज़ें यहाँ आ गई है माइनस साइन लेने पर। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, यानी कि मीन्स ए जे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो इस तरह से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं।
क्वेश्चन 9 आर गिवन, फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए की वैल्यू ये गिवन है। तो पहले हम ए और ए को क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, फिर हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इस टर्म से, ऐसे इसे माइनस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गिवन है पहले उसको राइट डाउन कर देंगे, यानी कि गिवन हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ए इक्वल कितना है 0 ए बी, 0 ए बी इस टाइप से मैट्रिक्स है, माइनस ए 0 और सी है, और माइनस बी माइनस सी और 0 इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज या ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में राइट डाउन कर देते हैं, यानी 0 ए बी, क्या राइट डाउन करेंगे 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी, और कितना है माइनस बी माइनस सी और 0, रो को कॉलम में राइट डाउन करने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल आती है। अब ए प्लस ए डैश को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इन दोनों क्या कर देंगे, बोथ को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये आएगा 0, कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या, ए में माइनस ए को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, अब बी में माइनस बी को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे ही ए माइनस ए में ए को तो 0, 0 में 0 को सी को माइनस सी से 0, अब यहाँ पे माइनस बी को बी से 0, माइनस सी को सी से, तो कितना आएगा 0 और 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाफ था तो हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल ये था, हमने इस तरह से इसको कर दिया, तो यानी कि अगर हाफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हमने राइट डाउन किया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मैट्रिक्स के अंदर क्या है, इसको एज इट इज राइट डाउन कर देंगे जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हाफ को मल्टीप्लाई किसी भी जीरो से करेंगे, किसी भी डिजिट में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो ये नहीं कि ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इस तरह से ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 0 0 है, इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। इस टाइप से हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी, और ऐसे इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 आर गिवन, ये कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ, इनका सम निकाल के सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये को करेंगे सबको एक जैसे कर सकते हैं। अब इससे जो गिवन है पहले उसको राइट डाउन कर देंगे, लेट ए इक्वल टू 3 5 1 और -1 ये मैट्रिक्स आर गिवन है, इसको राइट डाउन कर दिया। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देन इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा ए डैश, यानी कि रो को कॉलम में राइट डाउन कर देंगे, ये राइट डाउन हो जाएगा 3 5 और 1 और -1। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया। अब इसके बाद जो बोलता है इनका सम करेंगे, यानी कि ए प्लस ए डैश, यानी कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इनको दोनों को सम करेंगे। अब जब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, ये आप देख सकते हैं 3 + 3 कितना आ गया 6, 5 + 1 कितना आ गया 6, 1 + 5 कितना आ गया 6, और माइनस और 1 कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा -2, -1 -1 -2। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसफर कर क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। अगर इसका हाफ करते हैं, यानी कि हाफ ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी कि हाफ, इस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे 6 6 6 और -2, ये राइट डाउन करेंगे, यानी कि 2 का डिवाइड सेव करेंगे, सेव करेंगे, सेव करेंगे, सेव करेंगे, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 3 3 3 3 और 2 1 2 -1, यानी कि 3 का इस टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये बात आई है, क्या है ये चीज़, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना निकला, इतना निकला है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, ये क्या निकल गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसकी वैल्यू है, इसकी, इसको राइट डाउन कर देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से इसको हमने राइट डाउन किया है।
अब इसको सिमेट्री की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, एंड क्या करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, जैसे माइनस करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, अगर A माइनस 8 का ट्रांसपोज माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, 3 में 3 को माइनस किया तो कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0। ठीक है, 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आएगा, 4 आएगा, 1 में 5 को माइनस किया तो -4 आएगा। ठीक है, -1 और -1 यानी कि +1 हो जाएगा, -1 +1 यानी कि 0 आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से बन गई है। अब जब इस तरह से बनी है तो इसको भी वही करेंगे हाफ, यानी कि हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हाफ इसमें राइट डाउन कर देंगे, उसके बाद के इस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे, क्या है, ये है 0 -4 4 और 0, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 का इस टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 2 यानी कि 0 2 -2 और 0, इस तरह से इसको क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे जो बात निकल के आती है, अगर इससे हम क्या करेंगे कि A हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ये चीज़ें, अब इससे अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या निकल के आएगी, अब यहाँ पे हाफ A माइनस A ट्रांसपोज निकल के आ गया है इतना। अगर हम इस पूरे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगेन निकालेंगे, यानी कि हाफ A माइनस A का जो ट्रांसपोज था इस पूरे का, ये जो निकला था, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो यानी कि आप कैसे राइट डाउन करेंगे, आप लिखेंगे 0 2 -2 और 0, इसका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। रो को कॉलम में राइट डाउन कर देंगे, क्या करेंगे, रो को कॉलम में, यानी कि 0 2 -2 और 0, इस तरह से इसको आपने राइट डाउन कर दिया। जब ये राइट डाउन हो जाता है इसके बाद आपने यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, तब ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 2 -2 0, इस तरह से मैट्रिक्स आपके पास आ गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस हाफ, यानी कि माइनस हाफ। इस चीज़ को राइट डाउन करने के लिए हमने ये चीज़ की है, माइनस साइन कॉमन लिया है कि A माइनस A डैश A माइनस A डैश A माइनस A का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे क्या है, फिर एक चीज़ और करेंगे कि कौन सी चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या है, A इक्वल टू कितना है, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है, ठीक है, प्लस हाफ A प्लस हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एक बार प्लस वाले को एक बार माइनस वाले को ऐड कर देंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इससे तो अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आता है, RHS में लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमने LHS लिया, कौन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 3 3 है 3 और -1, ये वैल्यू जो थी इसकी हमने राइट डाउन कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस इसकी जो वैल्यू आई वो आई 0 2 -2 और 0, ये वैल्यू पुट करने। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये आ जाएगा 3 और 0 कितना आ जाएगा, 3 है, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 और 3 और -2 यानी कि 1, और ये आ जाएगा -1 और 0 यानी कि -1, इस तरह से ये निकल करके आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, A, यानी कि A मैट्रिक्स है। हमने RHS की लिया तो ये क्या आ गया, RHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड निकल के आ जाती है। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 12 आर गिवन, इफ A इक्वल टू इतना गिवन है, देन A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल टू I, इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, एल्फा की वैल्यू अगर क्या होगी कि ये इसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द गिवन वैल्यूज ऑफ A, देन इवेल्यूट ट्रांसपोज ऑफ A, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में राइट डाउन कर देंगे। ये आ जाएगा कॉस ऑफ एल्फा और क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एल्फा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ एल्फा और कॉस ऑफ एल्फा, इस तरह से ये मैट्रिक्स निकल के आएगी। अब दिया है, क्या दिया है, यानी कि गिवन क्या है, यहाँ पे जो है गिवन क्या है, A प्लस A का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो I के इक्वल होगा। I मीन्स होता है
1 0 और 0 1, यानी कि ये वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की थी, ये जो मैट्रिक्स है वो है कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा और कॉस ऑफ एल्फा। ए मैट्रिक्स को हमने राइट डाउन कर दिया, प्लस ए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको भी राइट डाउन कर देंगे। वो क्या है, वो है कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा, माइनस साइन ऑफ एल्फा, ठीक है, कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा। उसके बाद है साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा और कॉस ऑफ एल्फा। इसको हमने राइट डाउन कर दिया। ये इक्वल है आई मैट्रिक्स के इक्वल, आई यानी कि आई क्या होगा 1 0 0 और 1, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको इससे प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, 2 कॉस एल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कॉस एल्फा और कॉस एल्फा कितना आ जाएगा 2 कॉस एल्फा, 2 कॉस ऑफ एल्फा। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैट्रिक्स निकल करके आएगी। इक्वल क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल कर देंगे 1 0 0 1, ये हमने क्या कर दिया राइट डाउन कर दिया। राइट डाउन करने के बाद क्या है 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि 2 कॉस एल्फा इक्वल टू कितना है 1। तो कॉस एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ 1/2, यानी कि हाफ कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस ऑफ एल्फा इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60, यानी कि π/3 को राइट डाउन कर सकते हैं, 360 60 डिग्री। कॉस एल्फा इक्वल टू इतना, यानी क्योंकि राइट डाउन एल्फा इक्वल टू कितना है π/3, एल्फा की जो वैल्यू π/, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो गिवन था वो क्या है करेक्ट है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।